हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम फिर से आपको लेकर के आए हैं आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए थर्ड सेमेस्टर ह्यूमन डेवलपमेंट का पेपर 2 आरंभिक बाल्यावस्था की सुरक्षा एवं शिक्षा, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशंस। ओके फ्रेंड्स, तो आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे अपनी एक शिक्षण विधि है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो है मांटेसरी पद्धति। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और हम आप सभी लोगों को अच्छी प्रकार से इसके बारे में डिस्कस करके समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट से जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर लीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 2 क्लास में हमने किंडरगार्टन पद्धति को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आज हम लोग मांटेसरी पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग मांटेसरी पद्धति के बारे में थोड़ा सा, जो मारिया मांटेसरी है यानी कि जो मांटेसरी पद्धति की जन्मदाता हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा उनका जीवन परिचय भी पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि उनका जन्म कब हुआ था, वो कहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी, क्या की थी। ठीक है, इसके बारे में तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि मांटेसरी पद्धति की जो जन्मदात्री थी, देखिए ठीक है, ये आपकी मारिया मांटेसरी थी। ठीक है, जिनका जन्म 1870 ईस्वी में इटली में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? इटली में हुआ था 1870 ईस्वी में। और देखिए फ्रेंड्स, ये रोम विश्वविद्यालय में एमडी की उपाधि, ठीक है, एमडी की उपाधि लेने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोम विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम एमडी की उपाधि लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, उसी विद्यालय में, ठीक है, फिर उसी विद्यालय के चिकित्सा विभाग में मंद बुद्धि और विकलांग बच्चों को शिक्षा देने लगे। यानी कि जो मंद बुद्धि वाले थे, ठीक है, जो 70 से कम होते हैं आईक्यू वाले बच्चे, ठीक है, इन बच्चों को, और जो विकलांग बच्चे थे उनको ये शिक्षा देने लगी थी। ठीक है, और यानी कि चिकित्सा विभाग में मदद कर रही थी, शिक्षा नहीं दे रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद है कि उन्होंने अनुभव किया कि चिकित्सा से शिक्षा अधिक आवश्यक है। यानी कि जहाँ पर उन्हें चिकित्सा दिया जा रहा है उससे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता है। ठीक है, तो आपके मारिया मांटेसरी का मानना था कि जो बच्चे हैं, यानी कि जो मंदबुद्धि बालक वाले बच्चे हैं और जो विकलांग बच्चे हैं, इनको चिकित्सा से ज़्यादा उनको किसकी आवश्यकता है फ्रेंड्स? एजुकेशन की। ओके, यानी कि शिक्षा की। यदि शिक्षा होगा तो बच्चे खुद ही आगे चल कर के अपने, यानी कि जो उनके रुचि अनुसार जो भी उन्हें करना होगा वो उस विभाग में चले जाएँगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? शिक्षा की होती है। ठीक है, फिर देखिए, अतः उन्होंने इसके लिए एक विद्यालय स्थापित किया। शीघ्र ही उनमें सामान्य बालकों को शिक्षा देने की इच्छा जागृत हुई। यानी कि मारिया मांटेसरी ने एक विद्यालय खोला। ठीक है, उसमें जो सामान्य बालक थे, यानी कि जिनका आईक्यू लेवल जो होता है 90 के आसपास, ठीक है, सामान्य बच्चों को शिक्षा देने की उनकी इच्छा जागृत हुई। फिर इसके बाद देखिए, जो उनकी ये जो इच्छा थी, ठीक है, सामान्य बालकों को शिक्षा देने की, वो आपके 1907 ईस्वी में जाकर के पूर्ण हुई। ठीक है, देखिए उस वर्ष रोम में प्रत्येक बस्ती में, यानी कि जो रोम था आपका, ठीक है, वहाँ पर प्रत्येक बस्ती में 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए एक स्कूल खोलने की योजना बनाई गई। और डॉक्टर मांटेसरी को इन स्कूलों की निरीक्षिका नियुक्त किया गया। यानी कि 1907 में रोम की प्रत्येक बस्तियों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल खोली गई। ठीक है, और उसकी जो निरीक्षिका थी वो डॉक्टर मारिया मांटेसरी को नियुक्त किया गया। ठीक है, और 1907 में फ्रेंड्स इन्होंने एक स्कूल स्थापित किया। यानी कि जो अपना स्कूल स्थापित किया था उसका नाम इन्होंने शिशु गृह रखा था। ठीक है, यानी कि जो 1907 में स्कूल स्थापित की थी इन्होंने, जिसकी ये निरीक्षिका थी, उसका नाम इन्होंने शिशु गृह रखा था। ठीक है, और देखिए अपने इस विद्यालय में बच्चों को एक ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक विशेष प्रणाली का निर्माण किया, जिसे मांटेसरी पद्धति यानी कि मांटेसरी मेथड कहा जाता है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड देखिए, जो डॉक्टर मांटेसरी जी हैं, ठीक है, इन्होंने, ये देखिए एक लेडीज हैं, आप लोग जेंट्स समझ के मत चलिएगा इनको। ठीक है, जो मारिया मांटेसरी जी हैं, ये एक लेडीज हैं, महिला हैं। ठीक है, इन्होंने देखिए, इनका मानना था कि जो बच्चे हैं एक ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करना इनके लिए बहुत ही उचित होता है। और जैसे कि जो बच्चे होते हैं जो अपने आँखों से बोल करके, कान से सुन करके, जीभ से स्पर्श करके शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो बहुत ही उचित और अच्छी शिक्षा मानी जाती है। ठीक है, तो इसी पद्धति को मांटेसरी पद्धति कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए है कि अपनी पद्धति का
प्रसार करने के लिए मॉन्टेसरी ने यूरोप के विभिन्न देशों का भ्रमण किया, ठीक है? यानी कि जब मॉन्टेसरी सॉरी जब जो आपकी सॉरी क्या है? मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है? थोड़ा-सा इनका नाम कुछ अजीब टाइप से आता है, थोड़ा-सा न वो हो जा रहा है, ठीक है? बट आप लोग समझिएगा फ्रेंड्स, ठीक है? देखिए जो आपकी मारिया मॉन्टेसरी हैं, अपने जब स्कूलों का इन्होंने प्रचार-प्रसार कर रही थी, तो ये कहाँ तक गई थी फ्रेंड्स? यूरोप के विभिन्न देशों का इन्होंने भ्रमण भी उस टाइम किया था। और देखिए 1919 में ये भारत भी आई थी। ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स? इटली में और रोम में इनका यानी कि स्कूल था, ठीक है? तो ये यूरोप के विभिन्न देशों में यानी कि अपना प्रचार-प्रसार की थी, अपने पद शिक्षा प्रणाली का यानी कि जो इनकी शिक्षा प्रणाली है, ठीक है? पद्धति है, जो मेथड है इनका, ठीक है? इसका प्रचार-प्रसार करने के यूरोप के विभिन्न देशों में गई थी और सन 1919 में भारत भी आई थी, ठीक है? देखिए उस अवसर पर मद्रास में मॉन्टेसरी संघ की एक शाखा स्थापित किया गया था। आज संसार के प्रायः सभी देशों में मॉन्टेसरी स्कूल है, ठीक है? इस टाइम सभी देश में मॉन्टेसरी स्कूल है, ठीक है? अब आगे हम लोग देखिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, यानी कि मोटी-मोटा जो इनका जीवन परिचय था हमने आपको बता दिया है कि 1870 में और इटली में, ठीक है? 1870 ईस्वी में इटली में इनका जन्म हुआ था। रोम विश्वविद्यालय में एमडी की उपाधि लेने वाली ये प्रथम महिला थी। कौन फ्रेंड्स? डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी, ओके? देखिए फिर उसी विद्यालय में चिकित्सा विभाग में जो आपके मंद बुद्धि वाले बच्चे थे और जो विकलांग बच्चे थे, ठीक है? इनको शिक्षा देने लगी थी। फिर उसके बाद देखिए कुछ समय पश्चात इनको अनुभव हुआ ये कि चिकित्सा से शिक्षा अधिक आवश्यक है, ठीक है? जो चिकित्सा है उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक एजुकेशन की है बच्चों को। इसी के लिए उन्होंने 1907 ईस्वी में एक स्कूल खोला था फ्रेंड्स, जिसका नाम था शिशु गृह, ठीक है? शिशु गृह उस स्कूल का नाम था, ठीक है? वो देखिए कितने वर्ष के बच्चे उसमें पढ़ते थे, तो आपके 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे उसमें पढ़ते थे, यानी कि उन सामान्य बालकों के लिए, यानी कि जो सामान्य बालक थे उनको पढ़ाने के लिए शिशु गृह का यानी कि निर्माण किया गया था, ठीक है? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज़ और फ्रेंड्स, जिन लोगों को सिलेबस की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जो आप लोगों ने यानी कि जो पूजा कुमारी देखिए आज कमेंट की थी कि मैम पीडीएफ मिलेगा या नहीं, तो मैंने उनको बताया कि आप जा करके टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए, ठीक है? व्हाट्सएप चैनल में देखिए कुछ प्रश्न हमारे कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, ठीक है? इसलिए मैं वहाँ पर पीडीएफ सेंड नहीं कर रही हूँ। और देखिए बहुत लोग जुड़ भी नहीं रहे थे फ्रेंड्स वो हमारे व्हाट्सएप चैनल से, ठीक है? और बहुत लोगों को दिक्कत हो रही थी कि कैसे हैं मैम, नहीं हो रहा है, व्हाट्सएप पे कैसे जुड़े, ठीक है? तो प्रेज़ेंट टाइम में तो टेलीग्राम पे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है? मैंने इस चीज़ का अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि टेलीग्राम से लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल केवल आप लोगों को पीडीएफ देने के लिए ही बनाया है, ठीक है? मेरा केवल माध्यम यही है कि आप लोगों तक पीडीएफ हमारी पहुँच सके, यानी कि जैसे देखिए बहुत लोग होते हैं वीडियो देखते हैं बार-बार, कितना नोट्स बनाएँगे, ठीक है? तो सिलेबस है तो उसका पीडीएफ ही आप लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने उसको पीडीएफ के रूप में आप लोगों को दे दिया है। आप लोग जा करके टेलीग्राम चैनल से सर्च कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा लिंक, यानी कि जो आप वहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है? लर्न विथ अल्पना, तो तुरंत जो डीपी यूट्यूब चैनल पे लगा है फ्रेंड्स, वहीं आपके टेलीग्राम चैनल पर भी लगा है। यदि हो सकता है तो आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो मैं जो उसका लिंक है वहीं आपके कमेंट बॉक्स में ही दे दूँगी, ठीक है? वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा और आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा सिलेबस का, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना अध्ययन करते रहिएगा। और डेली कंटिन्यू हमारी क्लास तो चल ही रही है, कभी-कभी बीच में गैप हो जाता है, बट कोई नहीं, हमका जो यानी कि जो ये कोर्स है, ठीक है? 3rd सेमेस्टर का, उसको पूरा कंप्लीटली कंप्लीट करवाएँगे। ओके फ्रेंड्स? तो चलिए अब हम लोग आगे अपना अध्ययन करेंगे मॉन्टेसरी पद्धति के सिद्धांत, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ मॉन्टेसरी मेथड, ओके? सबसे पहला देखिए जो आपका मॉन्टेसरी पद्धति का सिद्धांत है फ्रेंड्स, ठीक है? वो है आपका आत्म विकास का सिद्धांत, ठीक है? देखिए प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, यानी कि आत्म विकास का सिद्धांत है, वो क्या कहता है चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखिए इसमें है कि इस सिद्धांत की मान्यता है कि बालक का विकास बाहर की शक्तियों से नहीं वरन स्वयं उनमें निहित शक्तियों से होता है, ठीक है? यानी कि जो फ्रेंड्स देखिए आत्म विकास का सिद्धांत होता है सेल्फ, यानी कि खुद का, ठीक है? स्वयं का, ओके? जो आपका विकास होता है वो बालक की जो बाहरी शक्तियां हैं उससे नहीं होता है, बल्कि जो व्यक्ति के अंदर निहित शक्ति होती है आंतरिक, ठीक है? उससे बालक का विकास होता है, ठीक है? और अतः शिक्षा और शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक की जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना, जिससे कि वह अपना सहज और स्वाभाविक विकास कर सके। यानी कि देखिए जो शिक्षक का कर्तव्य होता है, ठीक है? शिक्षक और बालक का कर्तव्य होता है कि जो उसकी जन्मजात शक्तियां हैं उसको बाहर निकालना, जिससे कि जो बालक है वो अपना सहज और स्वाभाविक विकास कर सके। इसी के संदर्भ में देखिए मॉन्टेसरी जी का भी कथन है, ठीक है?
देखिए मॉन्टेसरी जी का भी कथन है कि बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, यानी कि वृद्धि होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो बालक है वो एक शरीर है यानी कि जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। ठीक है, और शारीरिक और आध्यात्मिक, ठीक है, शारीरिक और आध्यात्मिक इन दोनों रूपों का अनंत स्रोत जीवन है। यानी कि जो शारीरिक और आध्यात्मिक है, ठीक है, इन दोनों रूपों का जो स्रोत है वो क्या है, आपका जीवन है। ठीक है, जीवन से ही आपके शारीरिक आध्यात्मिक, ठीक है, ये सब का विकास होता है। अतः हमें इन दोनों प्रकार के विकास में निहित रहस्यपूर्ण शक्तियों को न तो नष्ट करना चाहिए और न तो अवरुद्ध, यानी कि जो इस प्रकार के विकास होते हैं शारीरिक और आध्यात्मिक, ठीक है, न तो हमें इसे नष्ट करना चाहिए फ्रेंड्स और न ही अवरुद्ध होने देना चाहिए। ठीक है, यानी कि शारीरिक विकास आपको पूर्ण रूप से करने देना चाहिए और आध्यात्मिकता का भी, ठीक है, न ही हमें इसे नष्ट करना चाहिए और न ही हमें इसे अवरुद्ध करना चाहिए। आई होप आप लोगों को आत्म विकास का सिद्धांत समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चलिए पॉइंट 2 देखेंगे क्या है। ठीक है, देखिए पॉइंट 2 है हमारा स्वतंत्रता का विकास। ठीक है, यानी कि जो स्वतंत्रता का विकास है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, देखिए इसमें मॉन्टेसरी जी का कथन है कि बालक का स्वाभाविक विकास उसी दशा में संभव है जब उसे अपने विचारों, रुझानों आदि को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, जो बच्चे होते हैं उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तभी वो अपने जो विचार हैं, जो रुझान हैं, ठीक है, जो भी वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे वो कह पाएंगे। यदि उन्हें स्वतंत्रता मिलती है तभी कह पाएंगे। ठीक है, यदि उन्हें आप डांट के रखेंगे, बोलने नहीं देंगे, तो बच्चा बोल ही नहीं पाएगा, तो वो आपसे बातचीत क्या करेगा? अपने रुचि और रुझानों जो भी है, उसके जो विचार है, कुछ भी आपसे बताएगा नहीं बताएगा। ठीक है, आगे देखिए है कि स्वतंत्रता न देने से उसकी जीवन शक्ति का दमन हो सकता है। जैसे फ्रेंड देखिए, हम फॉर एग्जाम्पल हम आप लोगों पे ही ले लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एमए करते करते बहुत सी जो बालिकाएं होती हैं उनकी देखिए शादी विवाह हो जाता है। ठीक है, माता पिता तो पढ़ाते हैं, ठीक है, जितना उनसे हो सकता है वो पढ़ाते हैं, लेकिन शादी के बाद भी वो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लड़कियों का ऐसा देखा गया है कि ससुराल वालों से वादा करेंगे कि नहीं, हाँ आप मेरी बेटी को पढ़ाएंगे या नहीं, तो वो लोग वादा भी करेंगे कि नहीं हम आपकी बेटी को पढ़ाएंगे, लेकिन शादी के बाद जाते ही कुछ लोगों के रंग बदल जाते हैं। ठीक है, और वो लोग कहने लगते हैं कि नहीं, अब जो होगी, जितना पढ़ना था पढ़ ली, अब घर का काम काज करे, पढ़ाई आगे नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे लोग जैसे जो होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, वो आपकी जो स्वतंत्रता होती है उसको दमित यानी कि दबा देते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे जो आपकी इच्छाएं होती हैं वो दबने लगती हैं, अंदर ही अंदर वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका जो बच्चों के लिए स्वतंत्रता है, ठीक है, उनको बोलने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। ठीक है, समाज में कोई भी कार्य हो, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, आपका स्कूल है, स्कूल में भी आप हर क्षेत्र में पार्टिसिपेट करिए, हर जगह नाम रोशन करिए। ऐसा नहीं है कि केवल आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल पढ़ाई में ही आप लोग फर्स्ट आइए। ठीक है, जिंदगी में हर एक चीज में फर्स्ट आना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, पढ़ाई तो एक है ही, लेकिन हर क्षेत्र में भी आप अगर अव्वल हैं तो आपकी तो बात ही अलग है, आप सबसे अलग होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। देखिए इसी में मॉन्टेसरी का कथन है कि हम यह ठीक प्रकार से नहीं बता सकते कि जब बालक में क्रिया शक्ति का विकास प्रारंभ हो रहा हो तब उसकी स्वतंत्र क्रिया को दमन करने को क्या परिणाम होगा, या फिर हो सकता है हम उसकी जीवन शक्ति का ही दमन कर दें। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, जो आपके मारिया मॉन्टेसरी जी हैं, ठीक है, यह वो ठीक प्रकार से नहीं बता सकते हैं कि जब देखिए जो बालक होती है, यानी कि जो क्रिया शक्ति होती है उसका प्रारंभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जो उसकी कार्य करने की शक्ति है बालक की, ठीक है, उसकी जो स्वतंत्र क्रिया होती है, ठीक है, उसको दमन करने का क्या परिणाम होगा, या फिर क्या होगा, या फिर हम उसकी जो जीवन शक्ति है उसको ही दमन कर देंगे। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को स्वतंत्रता का सिद्धांत बिल्कुल ही समझ में आया होगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है फ्रेंड्स ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सेंस ट्रेनिंग। ठीक है, जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देखिए फ्रेंड्स प्रशिक्षण दिया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और जो इससे ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाता है ये आपकी पॉजिटिव में आती है। ठीक है, निगेटिव में बिल्कुल ही नहीं जाती है कभी भी। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव बेस पे ही रहती हैं। ठीक है, देखिए जो ज्ञानेंद्रियों प्रशिक्षण का सिद्धांत है फ्रेंड्स, इसमें मॉन्टेसरी की मान्यता क्या है कि ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए बालक का बौद्धिक विकास किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जब ज्ञानेंद्रियों को आप प्रशिक्षित करेंगे तो जो बालक का बौद्धिक विकास है फ्रेंड्स उसको विकसित किया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने देखिए, यानी किसने, मारिया मॉन्टेसरी ने, ठीक है, इंद्रियों को ज्ञान का द्वार माना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस बन जाएंगे कि इंद्रियों को ज्ञान का द्वार किसने माना है, फ्रॉबेल ने, मारिया मॉन्टेसरी ने, रूसो ने, प्लेटो ने। ठीक है, तो आपको अगर पता है, पढ़े हैं की पॉइंट जानते हैं फ्रेंड्स, बहुत लोग ऐसे होते हैं
केवल पढ़ लेंगे सिद्धांत के बारे में, ठीक है, स्वतंत्रता का सिद्धांत है, आत्मशक्ति का सिद्धांत है, ये सिद्धांत है, वो सिद्धांत है, फलाना सिद्धांत है, ठीक है, दुनिया भर का पढ़ लेंगे लेकिन उसके अंतर्गत नहीं देखेंगे कि क्या है उसमें, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्या है कि उसके अंदर भी पढ़ना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस फ्रेंड्स ऐसे ही बनते हैं, केवल ऐसा नहीं है कि 4 सिद्धांत दे दिए हो गए आपके, ठीक है, तो सभी लोग कर लेंगे, हाँ उपर्युक्त तो सभी चलिए सही है, लेकिन देखिए जो की पॉइंट होते हैं जहां से आपके क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही क्वेश्चन फंसते हैं कि बीच में से आपको कहीं से क्वेश्चन उठा कर दे दिया। जो लोग पूरी बुक पढ़े हैं वो लोग अच्छे से अपना क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं केवल ऐसे ही ताक झाक में पढ़ लिए हैं तो उन लोग तो गए काम से भैया, ठीक है। तो देखिए जो इंद्रियों को ज्ञान का द्वार माना है ये आपके मारिया मोंटेसरी ने माना है, ठीक है। और देखिए इसी में डायलिन का एक कथन है कि उसका महान सिद्धांत यह है कि प्रारंभिक अवस्थाओं में शिक्षा को इंद्रिय प्रशिक्षण पर आधारित किया जाना चाहिए और प्रशिक्षण प्रशिक्षण इस प्रकार दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक बालक को अपने स्वयं के विकास के लिए स्वेच्छा से कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। देखिए यहाँ पर भी स्वतंत्रता आता है। देखिए जो भी आपके सिद्धांत होते हैं फ्रेंड्स वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। जो जैसे कि आप आगे कुछ पढ़ रहे हैं तो आप जितना भी पिछला पढ़े हैं, ठीक है, वो पूर्व ज्ञान से लेते हुए उससे संबंधित आप आगे की पढ़ाई करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसको ऐसा देखिए जो बच्चा है, ठीक है, उसको ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए कि जो बालक है वो प्रत्येक को, ठीक है, प्रत्येक बालक को अपने स्वयं के विकास के लिए स्वेच्छा से कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एक ज्ञानेंद्रीय प्रशिक्षण का जो सिद्धांत है इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए है आपका मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या है। जो आपका मास्कुलर है, ठीक है, मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत इसमें क्या है। देखिए इसमें है कि मोंटेसरी का कथन है कि बालक को प्रशिक्षित करने से उसकी मांसपेशियां सबल और क्रियाशील हो जाती हैं। यानी कि बालक को जब आप प्रशिक्षित करेंगे, ठीक है, तो उसकी जो मांसपेशियां हैं वो सबल और क्रियाशील हो जाती हैं, ठीक है। इसी के साथ फलस्वरूप बालकों को लिखने पढ़ने आदि की अन्य क्रियाओं में सहायता मिलती है, जिससे उसमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के गुण विकास होते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए जब फ्रेंड आप उसको यानी कि जब बालक को आप प्रशिक्षित करेंगे, ठीक है, मांसपेशियों के साथ साथ जो बालक के पढ़ने लिखने, ठीक है, इससे संबंधित जो भी क्रियाएं हैं, ठीक है, उसमें उसको सहायता मिलती है, जिससे कि जो बच्चे का विश्वास होता है, ठीक है, यानी कि सेल्फ जो होता है, खुद का जो विश्वास होता है अपने आप पर, और आत्मनिर्भर बनना होता है, स्वावलंबी, आप खुद पे पैरों पर खड़े हो सकते हैं, ठीक है। ये सब गुण जो होते हैं वो बच्चे में विकास होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। इसलिए देखिए जो मारिया मोंटेसरी हैं उनका कहना है कि बालक एक ऐसा मानव है, ठीक है, जो बालक है फ्रेंड्स वो एक 1 मिनट, ठीक है, बालक एक ऐसा मानव है जिसे अपने शरीर की विभिन्न मांसपेशियों की गति पर भरोसा नहीं होता है, अतः उसे सब संबंधित गतियों की शिक्षा देना आवश्यक है। यानी कि फ्रेंड्स जो बालक होता है, ठीक है, जो बालक होता है उसे अपने सभी शरीर की मांसपेशियों की गति पर भरोसा नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप खुद पे ले लीजिए कि आपको क्या पता है कि आपका विकास किस रूप में होना चाहिए, किस रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप छोटे थे तो आपको पता था कि हाँ हम बड़े होंगे, हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे हाथ इतने बड़े हो जाएंगे, हमारे पैर हमारे बाल ऐसे होंगे। आप छोटे होंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके जो टीचर होंगे, आपके जो सगे संबंधी होंगे, साथी होंगे, माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, ठीक है, ये सभी आप लोगों को निरंतर एक 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 करके, ठीक है, आपको शिक्षा देते गए होंगे। वो एक शिक्षा ही होता है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई पॉजिटिव एडवाइस दे रहा है तो वो एक तरह से आप लोगों के लिए वो शिक्षित यानी कि शिक्षा ही होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए जो भी गतियां होती हैं उसे आवश्यक शिक्षा देना चाहिए, ठीक है, यानी कि आवश्यक शिक्षा देना है जो भी है अपना, मान सकते हैं ये। चलिए यहाँ पर देखिए मांसपेशियों के प्रशिक्षण से अभी आप लोग समझ गए होंगे जो हमारा पॉइंट है। अगला आपका पॉइंट है फ्रेंड्स स्व शिक्षा का सिद्धांत, ठीक है, स्व शिक्षा का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑटो एजुकेशन, ठीक है। इसमें देखिए मोंटेसरी का क्या विचार है, ठीक है। देखिए इसमें मोंटेसरी का विचार है कि यदि बालक को शिक्षा के पथ प्रदर्शन में कार्य करने का अवसर दिया जाए तो वह अपने व्यक्तित्व का उचित विकास कर सकता है। यानी कि जो बालक है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको शिक्षा के रूप में, ठीक है, यानी कि उसको गाइडेंस दिया जाए, पथ प्रदर्शन दिया जाए, ठीक है,
तो वो अपने प्रदर्शन के कार्य में अवसर अगर उसे दिया जाए, ठीक है, तो जो उसका व्यक्तित्व है उसका उचित विकास कर सकता है। यानी कि फ्रेंड्स, जब आप किसी बच्चे को अवसर देंगे, ठीक है, पथ प्रदर्शन, उसे गाइडेंस देंगे, ठीक है, अवसर देंगे, तो उसका जो व्यक्तित्व है वो उचित प्रकार से विकास हो सकता है, ठीक है। पर इससे अधिक यह आवश्यक है कि विद्यालय में स्वतंत्र वातावरण हो, ठीक है, क्योंकि केवल ऐसे वातावरण में बालक अपनी अंतर्निहित शक्तियों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका होता है, देखिए, जो बच्चे को प्रभावित करती है वो आपकी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट होती है, यानी कि वंशानुक्रम एवं वातावरण, ठीक है। ये आप लोग पिछली कला यानी कि हमारी जो कक्षाएं चली हैं, ठीक है, इसमें आप लोग पढ़े होंगे सेकंड सेमेस्टर में कि जो बालक होता है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इफेक्ट उस पे उसके हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम और जो उसका इन्वायरमेंट होता है, पर्यावरण, उसका सबसे ज्यादा पड़ता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हेरिडिटी जो है वो तो आपके पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, लेकिन जो आपका वातावरण है, ठीक है, जो आपका इन्वायरमेंट है वो लोगों के द्वारा मिलता है। आप जिस वातावरण में रहेंगे वैसे ही शिक्षा ज्ञान ग्रहण करेंगे, ठीक है, वैसे ही आपको जो ज्ञान होगा वैसे ही आपको मिलेगा। तो सबसे आपको आवश्यक होता है फ्रेंड कि जो विद्यालय है उसमें स्वतंत्र वातावरण हो, ठीक है, और जो आपके देखिए अगल बगल के लोग हैं, ठीक है, इस प्रकार भी आपका जो घर का माहौल है ये सभी से इफेक्ट पड़ता है। लेकिन देखिए, जब आपके पथ प्रदर्शन का कार्य करने के लिए स्व शिक्षा के सिद्धांत की बात आती है, तो वहां पर फ्रेंड्स विद्यालय में स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो जो उसकी अंतर्निहित शक्तियां हैं, ठीक है, वो बोल सके, अभिव्यक्त कर सके, ठीक है। ऐसा वातावरण होगा तभी तो वो बोल सकेगा। पता चला कि बहुत ही अनुशासन वाला वातावरण है तो उसके मन में कुछ भी है, बच्चा बोल ही नहीं पाएगा। अगर फिर वो बोल नहीं पाएगा तो उसकी जो इच्छाएं हैं वो अंदर ही अंदर दमित हो जाएंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा क्लियरली फ्रेंड्स, ठीक है। कमेंट करके आप लोग जरूर हमें बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों की समझ में आई है या नहीं, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करके बता दिया करिए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा क्या है। अगला पॉइंट है खेल विधि द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, थ्रू प्ले वे, ठीक है, यानी कि खेल विधि द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। इसमें देखिए, मांटेसरी ने अपनी शिक्षण पद्धति में खेल द्वारा शिक्षा के सिद्धांत को स्थान दिया है, ठीक है, और खेल द्वारा अक्षरों, गणित, रेखा गणित आदि का ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। खेल उसकी विभिन्न ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करते हैं। यानी कि फ्रेंड देखिए, जो मांटेसरी हैं, ठीक है, मांटेसरी जी हैं, इन्होंने अपनी शिक्षण पद्धति में खेल द्वारा शिक्षा के सिद्धांत को स्थान दिया है। यानी कि बच्चे जो होते हैं ये खेल के द्वारा सीखते हैं, ठीक है, इन्होंने भी ये सिद्धांत को माना है। और आपके जो देखिए पिछली क्लासेस में हमने आपको बताई थी किंडरगार्टन पद्धति के बारे में फ्रेंड्स, उन्होंने भी खेल के द्वारा शिक्षा देने के लिए बात कही है, ठीक है। इसमें देखिए, जो खेल द्वारा शिक्षा होती है, जो अक्षर हो जाते हैं उसको आप सीख सकते हैं, ठीक है, गणित हो गया, रेखा गणित हो गया, ठीक है, इस प्रकार के जो ज्ञान होते हैं वो प्राप्त कराया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए, जो खेल होती है उसकी विभिन्न ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करती है। देखिए, अगर व्यक्ति खेल रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा एक्टिव है, वो देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, ठीक है, उसके जो हाव भाव होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव वेस में होते हैं और हमेशा ही एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, यानी कि खेल विधि द्वारा शिक्षा का सिद्धांत है, ठीक है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, सामाजिक प्रशिक्षण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल टीचिंग सॉरी ट्रेनिंग, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल ट्रेनिंग। इसमें देखिए क्या कहा है मांटेसरी ने। देखिए, मांटेसरी पद्धति में सामाजिक प्रशिक्षण के सिद्धांत पर बल दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किस विधि में सामाजिक प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। तो ये आपके मांटेसरी पद्धति में है, जो कि सामाजिक पद्धति पर बल दिया गया, ठीक है। देखिए, शिशु गृह में बालकों को सभी कार्य स्वयं करने पड़ते हैं, ठीक है, फलस्वरूप उनमें सहयोग, सामंजस्य और उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, जो मांटेसरी पद्धति है इसमें सामाजिक प्रशिक्षण के सिद्धांत पर बल दिया गया है। यानी कि जो शिशु गृह होता है फ्रेंड्स, इसमें सभी बालक जो सभी बालकों को जो कार्य हैं, ठीक है, वो स्वयं करने पड़ते हैं खुद के, और उनके फलस्वरूप सहयोग, ठीक है, यानी कि एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे से सामंजस्य और जो एक दूसरे का उत्तरदायित्व है, ठीक है, इस प्रकार की जो भावना है वो विकसित होता है, यानी कि विकास होता है भावनाओं का, ठीक है। आगे फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को देखिए जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, 7 जो आपके प्रिंसिपल थे यानी कि सिद्धांत, ये आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। पहला था फ्रेंड्स आपका आत्म विकास का सिद्धांत, दूसरा था स्वतंत्रता का सिद्धांत, तीसरा था ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत, चौथा था मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, और पांचवा था स्व शिक्षा का सिद्धांत, 6 नंबर था आपका खेल विधि द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, और लास्ट आपका 7वां था सामाजिक प्रशिक्षण का सिद्धांत, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती होगी,
होगी, ठीक है। और बहुत ही मैंने फ्रेंड्स महत्वपूर्ण तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, जो आप लोग आज ये क्लास देख लेंगे मॉन्टेसरी पद्धति तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे अपना मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, ठीक है। मॉन्टेसरी मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, यानी कि जो मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षण विधि थी वो कैसी थी, ठीक है। इसमें देखिए मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जो मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति है, ठीक है, उसको किन 3 भागों में विभाजित किया गया है, चलिए अब हम लोग आगे अपना देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे, पहला है देखिए कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ठीक है, मोटर एजुकेशन, यानी कि जो गत्यात्मक शिक्षा होता है कर के, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि मॉन्टेसरी विद्यालय में, ठीक है, मॉन्टेसरी विद्यालय में 3 से 7 वर्ष तक की आयु के बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं। और एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जो आपके किंडरगार्टन पद्धति है, मॉन्टेसरी पद्धति है, इन दोनों में ही, ठीक है, 3 से 7 वर्ष तक के जो आयु के बालक होते हैं शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। और देखिए आगे क्या है कि ये अपने शारीरिक अंगों का उचित प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, शारीरिक अंगों का उचित प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अतः उनको कर्मेंद्रियों का शिक्षित करने के लिए उनसे विभिन्न प्रकार के कार्य कराए जाते हैं, यानी कि जो उनकी कर्मेंद्रियां हैं, ठीक है, उनको शिक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उनसे कार्य कराए जाते हैं, ठीक है। जैसे उठना बैठना, घूमना दौड़ना, हाथ मुंह धोना, ठीक है, कपड़े पहनना और उतारना, कमरा साफ करना, उन सबको व्यवस्थित रखना इत्यादि। यानी कि देखिए कर्मेंद्र यानी कि खुद से बच्चों से कार्य कराना, उठने बैठने का तरीका सिखाना, ठीक है, घूमना दौड़ना, हाथ मुंह धोना, कपड़े पहनना और उतारना, कमरा साफ करना, उन सबको व्यवस्थित करना इत्यादि, ठीक है। आगे देखिए है कि इन कार्यों को करने से उनकी कर्मेंद्रियों को प्रशिक्षण मिलता है, ठीक है। आगे है व्यवहारिक कुशलता आ जाती है और उनमें अनेक दैनिक कार्यों को करने की आदत पड़ जाती है। इस बात का सदैव ध्यान रखा जाता है कि कार्य उसकी रुचि, शक्ति और योग्यता के अनुसार हो। यानी कि फ्रेंड्स इस देखिए जो कर्मेंद्रियों की शिक्षा है, ठीक है, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनसे स्वयं से कार्य कराए जाते हैं। जैसे आपका उठना बैठना, घूमना दौड़ना, खाना पीना, कपड़े पहनना उतारना, कपड़ा साफ करना, ठीक है, इस प्रकार के जो भी आपके कार्य होते हैं, ठीक है, जो आपसे कार्य कराए जाते हैं, तो जो आपकी कर्मेंद्रियां हैं इनको प्रशिक्षित करने के लिए कार्य ये सब कराए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात का और भी इसमें ध्यान दिया जाता है कि जो बच्चा है उसकी रुचि, शक्ति और योग्यता के अनुसार ही कार्य उसे दिया जा रहा है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए 5 साल का बच्चा है तो आप कह दीजिए कि नहीं चलो तुम अब खाना ही बनाओ, तो 5 साल का बच्चा तो खाना बना नहीं पाएगा, ठीक है। यानी कि जो उसके अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार कार्य है, केवल वही कार्य उससे कराया जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को कर्मेंद्रियों की शिक्षा के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्या है दूसरा हमारा पॉइंट क्या है। देखिए दूसरा है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, ठीक है, सेंसरी एजुकेशन, ठीक है। पहला आपका था कर्मेंद्रियों की शिक्षा यानी कि मोटर एजुकेशन, दूसरा है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, ठीक है। इसमें देखिए क्या है फ्रेंड्स सेंसरी एजुकेशन में कि मॉन्टेसरी के अनुसार इंद्रिय अनुभव ही बालक शिक्षा का मुख्य आधार है। यानी कि जो आपकी मारिया मॉन्टेसरी हैं, ठीक है, इनके अनुसार क्या कहा गया है कि जो इंद्रिय अनुभव यानी कि जो इंद्रियों से अनुभव करता है वही बालक की शिक्षा का मुख्य आधार होता है, ठीक है। आगे है मॉन्टेसरी का कथन है कि शिक्षण विधि में इंद्रियों की शिक्षा को निश्चित रूप से अधिकतम महत्व होना चाहिए। यानी कि जो शिक्षण विधि है फ्रेंड्स, ठीक है, ओके, शिक्षण विधि जो है वो इंद्रियों की शिक्षा का निश्चित रूप से अधिकतम महत्व होना चाहिए। आगे है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का निर्माण किया गया है, ठीक है। यानी कि जो इंद्रियों की शिक्षा के लिए उपकरण है वो विभिन्न प्रकार के निर्माण किए गए हैं। आगे देखिए क्या है फ्रेंड्स कि इनकी विशेषता है कि एक समय में केवल एक ज्ञानेंद्रिय को प्रशिक्षित करता है। यह निम्न प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स जो आपके ज्ञानेंद्रिय होते हैं, ठीक है, एक समय में केवल एक ही ज्ञानेंद्रिय को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ठीक है, जो कि निम्न प्रकार से है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला उसमें कौन सा ज्ञानेंद्रिय आपका है, ठीक है। पहला देखिए जो ज्ञानेंद्रिय है आपका श्रवणेंद्रिय है, ठीक है, सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है, यानी कि जो स्वाद वाला होता है जीभ, ठीक है। देखिए श्रवणेंद्रिय अथवा जीभा के स्वादों
का अनुभव कराने के लिए मीठी, खट्टी, कड़वी, चपटी, नमकीन आदि वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, जो सेंस ऑफ टेस्ट है, ठीक है, स्वानेंद्रिय यानी कि स्वाद के लिए उसमें बच्चों से, यानी कि जो छात्र होते हैं, बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, ठीक है, इन सभी लोगों को मीठी, खट्टी, कड़वी, चपटी और नमकीन इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको प्रयोग में दी जाती है, ठीक है, और उनसे पूछा जाता है कि बताओ इसका टेस्ट कैसा है। इस प्रकार से उनके जो स्वादेंद्रियां होती हैं, ठीक है, इनको प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। दूसरा आपका है फ्रेंड्स घ्राणेंद्रियां, ठीक है। पहला आपका था स्वानेंद्रिय, पहला इंद्रिय, दूसरा है आपका घ्राणेंद्रियां, ठीक है। और अगला है आपका देखिए घ्राणेंद्रिय यानी कि सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। देखिए नासिका के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प सूंघाए जाते हैं, फिर नेत्रों में पट्टी बांधकर उनमें से कई चीज दी जाती हैं और उसका नाम पूछा जाता है। यानी कि देखिए फ्रेंड, जो घ्राणेंद्रियां होता है, ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें अगर अच्छी कोई खुशबू वाली चीज़ मिल जाती है ना, तो वो सूंघ कर बताते हैं। एक बार सूंघे रहेंगे, अगर उनको पता रहेगा तुरंत बता देंगे, नहीं हाँ ये अगर गुलाब का फूल सूंघे हैं तो हाँ बता देंगे कि हाँ ये गुलाब का फूल है, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको सूंघने के लिए दिया जाता है और उनसे पूछा जाता है। तो जो घ्राणेंद्रियों का विकास होता है फ्रेंड्स इसी प्रकार से होता है, ठीक है। और कई बार देखिए जब आप छोटे रहे होंगे तो हम खुद ही खेले हैं। देखिए जब बचपन में हम थे तो नेत्र पर पट्टी बांध करके कोई चीज़ दी जाती थी और उसका नाम पूछा जाता था, ठीक है? तो ये सब खेल तो आप सभी लोग भी खेले ही होंगे, ठीक है? चलिए अगला आपका पॉइंट है स्पर्शेंद्रियाँ, ठीक है? यानी कि सेंस ऑफ टच, यानी कि जो स्पर्श होता है त्वचा, ठीक है? देखिए इसमें क्या है कि बालक को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का स्पर्श करा के उनकी स्पर्शेंद्रियाँ को प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है? यानी कि विशेष प्रकार के आप वस्तु दे देंगे फिर से, ठीक है? उससे पूछेंगे कि बताओ ये क्या है, तो वो अगर 1-2 बार उसको नहीं आ रहा है तो आप उसे बताएँगे, सिखाएँगे, ठीक है? अगली बार वो खुद ही जान जाएगा। तो इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है स्पर्शेंद्रियों को, ठीक है? अगला है आपका चक्षु इंद्रियाँ, ठीक है? सेंस ऑफ विजन, ठीक है। इसमें देखिए नेत्रों को प्रवीण बनाने के लिए एक ही पदार्थ की बनी आकार, वजन तथा मोटाई में एक सी विभिन्न रंगों की टिकिया दिखाकर उनके रंग बताती हैं। इस सोपान के बाद वह रंग बताकर टिकिया मांगती हैं, ठीक है। तीसरे सोपान में किसी एक रंग की टिकिया बालक को दिखाकर पूछती है कि यह कौन सा रंग है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए जो चक्षु इंद्रियां होती हैं, जो आपकी आँख होती हैं, ठीक है, देखने में नेत्रों को, यानी कि जो देखने को नेत्र है उसको प्रवीण बनाने के लिए एक ही पदार्थ की, यानी कि एक ही चीज की, ठीक है, बनी आपकी वस्तु होती है, वो आकार, वजन तथा मोटाई में एक सी रहती है, लेकिन वो विभिन्न रंगों की टिकिया दिखा करके, यानी कि विभिन्न रंगों की टिकिया दिखा करके फिर उस सोपान के बाद वो रंग बताकर टिकिया मांगती हैं, ठीक है। पहले तो वो टिकिया दिखाएंगे, उसके बाद वो टिकिया मांगेंगे रंग दिखा करके। फिर इसके बाद जो तीसरा सोपान होता है, ठीक है, इसमें जो रंग की टिकिया होती है बालक को दिखाकर पूछा जाता है कि बताओ यह किस रंग का है या फिर ये किस कलर का है, ठीक है। तो इस प्रकार से चक्षु इंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं पांचवा पॉइंट हमारा क्या है। देखिए पांचवा है आपका पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा, ठीक है। पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, सबसे पहला है आपका लिखना यानी कि राइटिंग, ठीक है। बालक को लिखना सिखाते समय 3 कार्य सिखाए जाते हैं, ठीक है। आप चलिए देखते हैं कि बालक को लिखना सिखाते समय कौन-कौन से कार्य सिखाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपका होता है लेखनी पकड़ने का अभ्यास, ठीक है। बालक लेखनी या फिर पेंसिल से रेखा गणित के विभिन्न चित्र बनाकर उसमें स्याही या खड़िया भरता है। इस प्रकार वह लेखनी या पेंसिल पकड़ना सीख जाता है। सबसे पहले तो जो पेंसिल होता है, पेन जो भी आपका है, ठीक है, उसको आप पकड़ना सिखाएंगे, ठीक है। और दूसरा है अक्षरों का प्रारूप समझना, ठीक है, यानी कि जो चालक है रेल मार्ग रेगमाल है, ठीक है, कागज पर कटे हुए अक्षरों पर उंगली फेर कर उनके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। इस प्रकार से जो अक्षर का स्वरूप है उसको समझता है बच्चा और समझाया जाता है, ठीक है। और तीसरा है अक्षरों का उच्चारण। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों ही फ्रेंड्स लिखने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो लेखनी पकड़ने का अभ्यास है वो कराएंगे, उसके पास अक्षरों को जो स्वरूप है उसको समझाएंगे और लास्ट में आपका थर्ड है अक्षरों का उच्चारण, यानी कि बालक अक्षरों पर उंगली फेरते समय उसका उच्चारण करता है, ठीक है। इसके बाद वह स्वयं ही लिखना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। और देखिए मांटेसरी ने इसको लेखन का विस्फोट कहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसी को मांटेसरी ने क्या कहा है, लेखन का विस्फोट। मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है। चलिए अब पहला तो आपका हो गया, ठीक है, पढ़ने लिखने की शिक्षा में, ठीक है। दूसरा है इसमें पढ़ना यानी कि रीडिंग। आपको पढ़ने में क्या क्या बच्चों को सिखाना होगा, ठीक है। इसमें देखिए है कि पढ़ना सिखाने के लिए शिक्षिका, 1 मिनट, ठीक है, फिर से, पढ़ना सिखाने के लिए शिक्षिका किसी परिचित वस्तु को मेज पर रख देती है, ठीक है। उसका नाम कागज या श्यामपट्ट पर लिख देती है। सबसे पहले क्या होता है कि जो शिक्षिका होती है फ्रेंड्स, किसी भी परिचित वस्तु को जो बच्चा जानता है उसको वो मेज पे रखती है, फिर या फिर उसका नाम कागज पर या फिर उसे श्यामपट्ट पर लिख देती है, ठीक है। अब देखिए जो बालक है बार बार उसे पढ़ता है। जब वह ठीक प्रकार से पढ़ने लगता है तब शिक्षिका उस शब्द को बार बार और जल्दी जल्दी कहलवाती है। इसके बाद दूसरा शब्द उसी प्रकार से इस प्रकार पढ़ना आने के बाद वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। उसे लिखना सीखने के 15 दिन बाद पढ़ना आ जाता है। यानी कि जब बच्चा लिखना सीख जाता है तो 15 दिन बाद उसे पढ़ने भी आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा थर्ड क्या है, ठीक है। थर्ड है देखिए आपका गणित। ओके, क्या है, देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ। चलिए ठीक है, देखिए गणित है आपका अर्थमैटिक, ठीक है। देखिए मॉन्टेसरी पद्धति में गणित सीखने के लिए कोई नई विधि नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मॉन्टेसरी पद्धति में गणित सीखने के लिए कोई न्यू विधि फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है। गिनती सिखाने के लिए विभिन्न इकाइयों के 10 डंडों या गोलियों का प्रयोग किया जाता था इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछ सकता है कि मॉन्टेसरी पद्धति में गणित सिखाने की कौन सी विधियां थी या फिर किन इकाइयों से प्रयोग करके बच्चों को गणित सिखाया जाता था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 10 डंडों या फिर गोलियों का इसमें प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इन्हीं की सहायता से बालक को जोड़ क्या लिखा है यहाँ पर, बाकी लिखा है क्या, जोड़ बाकी गुणा और भाग सिखाया था। बाकी मतलब हमको लगता है घटाना होगा, ठीक है। जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाया जाता था, ठीक है, उसी डंडों या फिर गोलियों से। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को देखिए समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास में मैंने मॉन्टेसरी पद्धति को कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। कल हम लोग इसके मॉन्टेसरी पद्धति के, ठीक है, गुण और दोष पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी पद्धति है दोनों की तुलना करेंगे, यानी कि दोनों की समानताएं और दोनों की असमानताएं पढ़ेंगे। और कल की क्लास में मॉन्टेसरी पद्धति हमारी जो है वो कंप्लीट होगी। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। और चलिए जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर दीजिए। चैनल है हमारा @learn with अल्पना। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।